It is undeniable to say that 2020 is full of difficulties and problems. Here is a locust swarm, which is the upcoming danger in this critical COVID-19 situation. Now, before any further move, let's just talk about what is locust swarm. Well, many of us are aware about locust, जिसे हम तीड़ के नाम से भी जानते हैं, जिसे हमने काफी बार देखा है खेतों के आसपास, कोई खाली बड़ी सी जगह पे या फिर कई फोटोज में। वेल, टीड परिवार में लघु सिंह वाले घास फूस के कुछ प्रजातियों का एक संग्रह है जो एक झुंड के चरण है। वो पूरे दिन में अप्रोक्स 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं अपने झुंड में रह के, और हर एक टीडा लगभग 2 ग्राम तक का वनस्पति को उपभोग कर सकता है, यानी कि अपने वजन के बराबर। ये रात में सफर नहीं करते हैं। प्रवासी कीट दिन के समय सफर करते हैं और हवा के दिशा के अनुसार उड़ान भरते हैं। टिड्डियां सभी प्रकार के वनस्पतियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। वो हरे पत्तों का सेवन करती है। वो फूल, फल, पत्ते, बीज, छाल नष्ट कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रेगिस्तानी टिड्डे का एक छोटा झुंड एक दिन में लगभग 10 हाथियों, 25 ऊँटों या फिर 2500 लोगों के खाने के बराबर खा जाते हैं। नाउ दिस मच इज इनफ फॉर द लोकस्ट स्वार्म। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू द डिटेल। पाकिस्तान द्वारा फरवरी में पंजाब प्रांत में बड़े पैमाने पर फसलों को नष्ट करने वाले टिड्डियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद अब भारत देश के मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के रेगिस्तानी टिड्डियों से जूझ रहे हैं। गुजरात और पंजाब में भी किसानों ने टिड्डियों के हमलों के चेतावनी दी है। ईरान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रहने और परिपक्व होने वाले टिड्डे राजस्थान पहुंच गए हैं। वह राजस्थान में 16 जिले प्रभावित है, यूपी में 17 और मध्य प्रदेश में 27 सालों में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। ये स्वार्म्स राजस्थान हरियाणा सीमा पर प्रवेश कर सकते हैं और उसके बाद फिर दिल्ली में भी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की 4 टीम और राष्ट्रीय विकास की टीमों ने भी टिड्डियों को कंट्रोल में रखने के लिए ट्रैक्टर और फायर ब्रिगेड व्हीकल्स का उपयोग किया है, जहां से वो केमिकल का स्प्रे कर सके। उत्तर प्रदेश के मथुरा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी संभावित टिड्डे के हमले से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स को तैनात किया है। मथुरा में तो 200 लीटर क्लोरोपेराफोस को रिजर्व करने को रखा गया है और इसके सेलर्स को डिस्ट्रिक्ट के बाहर केमिकल की खूट ना हो उस वजह से सेलिंग करने से भी मना किया है। दिसंबर फरवरी के समय के बाद भारत में टिड्डियों के हमले का ये दूसरा दौर है, जब कीटों को मारने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट का छिड़काव करने के लिए टीमों को तैनात किया गया था। भारत में टिड्डियों के हमले आमतौर पर नवंबर तक होते हैं, लेकिन इस साल झड़पें फरवरी तक रही, जो वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाइमेट क्राइसिस के कारण थी। अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत 1812 से 1997 तक टिड्डियों और उसकी विपत्तियों का सामना कर रहा है। हालांकि दिसंबर 2011 के बाद से कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार टिड्डियों ने करोड़ों रुपयों का क्षतिग्रस्त फसलों को नुकसान पहुंचाया है। 1926 to 31 प्लेग चक्र के दौरान 10 करोड़, 1940 to 46 और 1949 to 55 के दौरान नुकसान का अनुमान 2 करोड़ रुपए प्रति चक्र था, जबकि 1959 to 62 के बीच 50 लाख रुपए का विनाश भी हुआ। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड अनुसार 1993 में राजस्थान के जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर भुज और जालोर जिलों में भी लगभग 3,10,000 हेक्टेयर पर हमला किया गया था। नाउ व्हाई शुड बी वरीड अबाउट? अगर ये टिड्डे के हमले जारी रहते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि ये कीड़े लाखों टन फूड गेन्स और वेजिटेबल्स को लूट लेंगे। फिर ये भी शक्यता बन सकती है कि आगे चलकर इकोनॉमी पर इसकी असर हो और गिरे। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि इस तरह के हालातों की वजह से इस साल इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक गंभीर खतरा है। आई थिंक ये चीज जो खतरा बन के मंडरा रही है, वी होप कि वो खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ एक तरफ लोग कोरोना पेंडेमिक से जूझ रहे हैं और एक तरफ ये सब। हालांकि काफी लोग इस बात से अनजान भी है, दैट इज
what the purpose behind making of this video. Share this information to those who are needed to aware of it. Thanks for watching this video. Hit like if you find it informative. Thank you.